एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है और हमें वही लिन की फ्रेंड दिखती है। वो सिनेन से पूछती है, सिनेन तुम्हारे पास अभी भी ऐसा कोई नहीं है ना जिसे तुम पसंद करते हो। सिनेन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी मैंने एक मैरिज पार्टनर सोच के रखा है। इसके बाद ये लड़की अपने ग्रुप को ये बात बताती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, पर लिन ने तो कहा था वो किसी को पसंद नहीं करता। फिर पहली लड़की लिन से पूछती है, तुमने उससे क्या पूछा था। फिर दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुमने सिनेन से ही पूछा था, जवाब दो। लिन बोलती है, मुझे चांस ही नहीं मिला उससे पूछने का, तो मैंने शिंग से पूछ लिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिंग दिखती है जो कि मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, पर उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और वो बोलती है, सिनेन ये क्वेश्चन कैसे कर लेता है, क्या इसे कोई इंसान सॉल्व कर सकता है। और शिंग पिछले 30 मिनट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है पर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इसके बाद वो एक ब्रेक लेती है और अपनी स्टोरी वापस कंटिन्यू करती है। फिर शिंग बोलती है, अब मेरी स्टोरी क्लाइमैक्स में आ रही है, अब मुझे राइटर्स ब्लॉक मिलेगा। फिर वो देखती है कि डिंग उसके पीछे खड़ा होकर उसकी स्टोरी देख रहा होता है। इसके बाद डिंग बोलता है, अरे वाह, तुम एक्शन स्टोरी लिख रही हो। फिर शिंग बोलती है, एक्शन तो नहीं पर तुम बोल सकते हो, और क्या तुम्हें और सिनेन को लोगों के पीछे खड़े होकर चुपके से देखना कि वो क्या लिख रहे हैं ये अच्छा लगता है। फिर डिंग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है लोगों के पीछे, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ये लो दूध पियो, और हाँ सिनेन कहाँ है। फिर शिंग बोलती है, टीचर एन ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया है। फिर डिंग चेयर लेके बैठ जाता है। फिर डिंग बोलता है, तो कैसा रहेगा अगर किसी दिन तुम मेरे और सिनेन के ऊपर भी एक स्टोरी लिखो। फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल। शिंग मन में सोचती है, इसका दिमाग तो ठीक है, मुझे लगता है इसे कुछ गलतफहमी हुई है, शायद इसने एक्शन को कुछ गलत समझ लिया है। पर डिंग और सिनेन इनके ऊपर तो एक रोमांटिक स्टोरी बनी सकती है। और इस टाइम शिंग का फेस बहुत फनी होता है। इसके बाद डिंग शिंग के सर पे हाथ रखता है और बोलता है, वैसे तो तुम रोज दूध पीती हो, फिर भी छोटी हो। इसके बाद शिंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो याद करती है जब वो सब मिडिल स्कूल में थे तब एक बार डिंग ने चुपके से बहुत सारा दूध पी लिया था, लगभग 60 डब्बे। और शिंग ये देख कर शॉक हो जाती है। और फिर डिंग हमेशा ऐसा बिहेव करता था कि उसे हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर डिंग सिनेन से अपनी हाइट हमेशा कंपेयर करता था और धीरे से अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करता था। और लास्ट में ज़्यादा दूध पीने के कारण उसने उल्टी भी कर दी थी। इसके बाद वो बोल रहा था, मुझे अभी और दूध पीना है। और फिर शिंग डिंग से बोलती है, और अब तुम लोगों को परेशान करते हो ये बोल के कि तुम्हारी हाइट छोटी है। फिर डिंग बोलता है, तुम्हें पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों मिल्क एंजॉय करते हैं। फिर लिन की वही फ्रेंड आ जाती है और दूर खड़ी होकर शिंग और डिंग को देख रही होती है। फिर वो धीरे से बोलती है, डिंग कितना प्यारा है, और शिंग अब इसके पास भी आ गई, इसने तो पहले से ही सिनेन को पकड़ा हुआ है, फिर भी ये कितनी खतरनाक है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऑफिस दिखता है जहाँ टीचर एंड सिनेन को जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हें मैथ्स क्लास से पहले सबकी होमवर्क कॉपी जमा करना है। और सिनेन ये काम करने के लिए हाँ बोलता है और कॉपी लेने चला जाता है। इसके बाद वहाँ खड़े कुछ बच्चे बोलते हैं, ये तो वही आराम करने वाली चेयर है, टीचर एंड इसे स्कूल लेकर आ गए। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, टीचर एंड सिनेन से कोई भी काम करा सकते हैं। इसके बाद सिनेन क्लास में जाता है और बोलता है, प्लीज़ सभी लोग मैथ्स क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी होमवर्क कॉपी मेरे पास जमा करें। अब लड़कियां भागते हुए आती है सिनेन के पास। कुछ लड़कियां सिनेन को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है, मैंने तो ये होमवर्क बहुत पहले ही कर लिया था। इसके बाद हमें शिंग दिखती है जो कि अपने बैग में होमवर्क कॉपी ढूंढ रही होती है। वो बोलती है, यह अजीब है, मेरा होमवर्क कहाँ गया। भले ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी फिर भी मैं नींद से बच के लिख रही थी और कॉपी तो मेरे बैग में ही थी, मेरे तो लग गए। इसके बाद सिनेन शिंग के पास आता है, सारी कॉपी शिंग के डेस्क पे रखता है और पूछता है, तुम ही एक बच्ची हो जिसने अभी तक मुझे होमवर्क कॉपी नहीं दी। फिर शिंग बोलती है, मेरे साथ क्या होगा अगर मैं कहूँ मुझे कॉपी नहीं मिल रही। फिर सिनेन बोलता है, मुझे पता ही था। और तभी टीचर आ जाते हैं। वो सिनेन से बोलते हैं, सिनेन होमवर्क कॉपी कलेक्शन कैसे चल रहा है। सिनेन बोलता है, सारी कॉपी कलेक्ट हो गई। टीचर सिनेन को गुड बोलते हैं और अंदर आते हैं। स्टूडेंट टीचर एन को बिहेवियर देख के सरप्राइज हो जाते हैं। उनको लगता है सिनेन और टीचर एन के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है। और शिंग भी सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि सिनेन ने कितने ईजिली झूठ बोल दिया। इसके बाद टीचर एन बोलते हैं, चलो फिर क्लास शुरू होने का टाइम हो गया, सभी लोग शांत हो जाओ। स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये फिर आ गए, अब ये फिर गुस्सा करेंगे। सिनेन खड़ा होता है और शिंग से कहता है,
वैसे टीचर एंड होमवर्क अगले दिन चेक करते हैं। तो फिर अपना होमवर्क मुझे कल दे देना। शिंग वापस सोच में डूब जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिंग की होमवर्क कॉपी दिखती है और एक कॉपी लिन की वही दोनों फ्रेंड ने चुराई होती है। फिर उनमें से पहली लड़की बोलती है उसकी होमवर्क कॉपी तो मेरे पास है। तो फिर सिनेन ने ऐसा क्यों बोला कि उसने कलेक्ट कर ली। फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम ये कॉपी उसके बैग से निकाल पाई। और ये सब बात लिन सुन रही होती है। फिर वो फ्रेंड बोलती है पर एक बार टीचर एन को पता चल जाए सच क्या है, वो तब भी टीचर से डांट खाएगी। फिर ये सब सुन के लिन मन में सोचती है मैं रोज़ खड़े होकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को ऐसे नहीं देख सकती। इसके बाद हमें डिंग दिखता है जो कि फिर से दूध पी रहा होता है। उसको कोई आवाज़ देता है और कहता है डिंग कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। इसके बाद हमें वापस वही दोनों लड़कियां दिखती है। उनमें से पहली लड़की बोलती है शिंग की बुक तुम्हारे बैग में है ना, उसे बाहर निकालो और फेंक दो जल्दी। दूसरी लड़की बुक निकाल ही रही होती है तभी डिंग वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से बुक छीन लेता है और फिर बोलता है किसी और की होमवर्क बुक चुराना ठीक नहीं है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते और मैं ये बुक ले जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी बात करते रहो और दोबारा कभी ऐसा मत करना। लिन दूर खड़ी ये सब सुन रही होती है। फिर वो मन में सोचती है शायद शिंग इस बार टीचर एन से डांट खाने से बच जाए। इसके बाद डिंग वो कॉपी ले जाके शिंग को देता है। शिंग पूछती है ये तुम्हारे पास कैसे। डिंग बोलता है ये तुमने मेरे पास छोड़ दी थी लास्ट टाइम जब हम साथ में होमवर्क कर रहे थे तब, क्या तुम भूल गई। और फिर शिंग वो कॉपी लेकर सिनेन को दे देती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।